अस्सलामुअलैकुम अवाबिल वन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। दिस इज डे 7। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक हैं। आई वेलकम यू टू योर लाइव सेशन। प्लीज टेल मी कि आपको जो आवाज़ है वो क्लियर आ रही है, सो दैट आई कैन कंटिन्यू विद द सेशन। समटाइम्स इट हैपेंस कि कुछ स्टूडेंट्स को आवाज़ नहीं आ रही होती, इसलिए आई जस्ट वांट टू कंफर्म दैट द वॉल्यूम इज क्लियर। Thank you, Mr. Haroon and Ms. Huzafa. Okay, let's start with the session. आज मैं आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में बताऊंगी कि ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन से हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं। जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं उनको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स वो होते हैं जो सेंटेंस में मेन वर्ब की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं सेंटेंस का जो मीनिंग होता है, जो मतलब होता है, उसको मुकम्मल करने के लिए, सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। एक सेंटेंस में अगर मेन वर्ब नहीं होगा या ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगा तो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, इसलिए सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब का होना बहुत इंपॉर्टेंट है टेंस के अकॉर्डिंगली, राइट। सो व्हाट आर ऑक्सिलरी वर्ब्स? 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं वो इंग्लिश में यूज होते हैं। 3 कैटेगरीज हैं मेन। पहली है बी, दूसरी है हैव और तीसरी है डू। बी, हैव एंड डू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बी के बारे में बताऊंगी। ईच ऑक्सिलरी वर्ब, जो भी ऑक्सिलरी वर्ब हम इंग्लिश में यूज करते हैं, वो ग्रामर में कोई ना कोई मतलब बताने के लिए या यूज होता है, या ग्रामर की जो मीनिंग होता है सेंटेंस का वो कंप्लीट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कि हम कौन सी ग्रामर यूज कर रहे हैं, मतलब हम कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं। बी जो है उसमें आप यूज करते हैं एम, इज, आर, वॉज, वर और विल, जिसका विल नॉट, ये नेगेटिव साथ में आपको बताऊंगी इनके। प्रेजेंट टेंस में आप यूज करते हैं एम, इज, आर। पास्ट में आप यूज करते हैं वॉज, वर और फ्यूचर में आप यूज करते हैं विल। ये बी, टू बी जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसकी आगे जो है ना आप टाइप्स कह दें कि ये उसकी जो, जैसे टू बी चेंज होता है तो वो एम, इज, आर में चेंज होता है, वॉज, वर में चेंज होता है और विल की शक्ल उसकी बनती है। ठीक है, एम का नेगेटिव है एम नॉट। एम नॉट की कोई शॉर्ट फॉर्म या कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती। एम नॉट, आई एम नॉट, या फिर आई एंट होता है, वो मैं आपको सेपरेटली बताऊंगी। एम नॉट एक इसका नेगेटिव बनेगा इज नॉट, आर नॉट। इज नॉट, इजंट, आर नॉट, आरंट। और वॉज जो है अगर वो नेगेटिव होता है तो वॉजंट। वर अगर नेगेटिव होता है तो वो वरंट। एंड विल नॉट अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाता है तो वो कैसे बनता है, विल नॉट या वोंट। ये इनकी प्रोनाउंसिएशंस हैं। जो आपका एम, इज, आर, वॉज, वर है और विल है वो आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं, जिसको आप प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। ठीक है, जो विल है वो एक्चुअली सिंपल, जो विल है वो सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज होता है, लेकिन जब वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आता है तो वो विल बी प्लस आईएनजी के साथ आता है। ये मैं अभी नीचे मैंने आपके सामने ये रूल्स लिखे हुए हैं। प्रेजेंट में आप जब प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर यूज करते हैं तो उसके साथ आता है वर्ब प्लस आईएनजी। पास्ट में जब आप वॉज और वर यूज करते हैं उसके साथ आता है वर्ब प्लस आईएनजी। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। ये हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस एक पूरा चैप्टर जो इसका सेशन है वो अलग से हमने करना है, लेकिन मैं क्योंकि आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज बता रही हूँ इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो टू बी फॉर्म में इज, एम, आर, वॉज, वर और विल हैं बी के साथ, वो किन टेंसेज में यूज होते हैं। ये आगे एग्जांपल्स हैं। ये वुड नॉट जो लिखा हुआ है ये जस्ट आपको एक कॉन्ट्रैक्शन बताने के लिए लिखा हुआ है, इसका इन ऑक्सिलरी वर्ब से कोई ताल्लुक नहीं है। असल में ये वुड इसलिए लिखा हुआ है कि वुड जो है वो विल की पास्ट फॉर्म होती है। ठीक है, वुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है वुडंट।
ओके, अब जो बी फॉर्म है आपकी वो पैसिव सेंटेंसेस में यूज होती है। एक्टिव और पैसिव सेंटेंस का एक अलग सेशन है जो कि मैं आपको अभी अपकमिंग सेशंस में करवाऊंगी। लेकिन आपने ये देखना है कि जो बी है, इज, एम, आर, वॉज, वर और विल, ये पैसिव सेंटेंसेस में यूज होता है। कैसे यूज होता है इसका हम यूज डिस्कस कर रहे हैं। जो पैसिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। जब आप एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं। सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाता है, और जो आपका वर्ब होता है वो हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। ठीक है, तो पैसिव में जो बेसिकली आप देख लें कि इज, एम, आर का जो यूज है उस पे आते हैं। इनके सारे यूजेस में आपको फुल जो एक्टिव पैसिव का सब्जेक्ट सेशन होगा उसमें करवा दूंगी। आप ये नीचे सेंटेंसेस देखें, आई ईट लंच, आई इसमें सब्जेक्ट है, ईट इसमें वर्ब है और लंच इसमें ऑब्जेक्ट है। जब इसको आपने पैसिव में कन्वर्ट किया तो ये है लंच इज ईटन बाय मी। लंच आपका ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया, आई आपका सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया। अब आप मेनली जो बी फॉर्म है उसके यूज देख लें, इज आ गया है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एट लंच, लंच वॉज ईटन बाय मी। आई विल ईट लंच, लंच विल बी ईटन बाय मी। ये सब एक्टिव पैसिव के रूल्स हम एक्टिव पैसिव के सेशन में डिस्कस कर लेंगे। अभी आप ये देखें कि इसमें इज, एम, आर, वॉज, वर जो है वो आ रहा है। तो पैसिव टेंस के रूल्स क्या होते हैं पैसिव सेंटेंसेस के? इज, एम, आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट में, वॉज, वर प्लस पास्ट पार्टिसिपल पास्ट में, और विल बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल फ्यूचर में। ये आपके पैसिव सेंटेंस के रूल्स हैं। और पैसिव सेंटेंसेस में हमेशा पास्ट पार्टिसिपल आता है, और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अच्छा जी, बी का जो यूज है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आपको बी का मैंने क्या बताया है? बी में आता है इज, एम, आर, वॉज, वर और विल, और कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल के साथ बी आ जाता है। और आप टू बी फॉर्म को पैसिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं। अब नेक्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब की कैटेगरी है डू। डू की तीन फॉर्म्स हैं, एक डू खुद डू, फिर डज, फिर डिड। डू नॉट, मैं आपको नेगेटिव साथ साथ बता रही हूँ, आपको पता होने चाहिए। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डोंट, डज नॉट, डजंट, डिड नॉट, डिडंट। प्रेजेंट सिंपल में हम डू और डज यूज करते हैं। अब इनके यूजेस हमने देखने हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स के। तो आपका डू और डज है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है। ये यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जब एक सेंटेंस में डू या डज आता है तो वो या तो क्वेश्चन बनाता है या फिर वो एक नेगेटिव सेंटेंस बनाता है। जब वो नेगेटिव सेंटेंस बनाता है डू और डज, तो वो डोंट और डजंट में बदल जाता है, और उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, जिसको आप बेस फॉर्म भी कहते हैं और जिसको आप इन्फिनेटिव भी कहते हैं। और सब्जेक्ट के लिहाज से आपने डू और डज यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट ड्रिंक जूस, वी डोंट ड्रिंक जूस, यू डोंट ड्रिंक जूस, he doesn't drink juice, she doesn't drink juice, it doesn't drink juice, and they don't drink juice. So he, she और it के साथ does not आ रहा है और बाकी सबके साथ do not आ रहा है। और जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब डू और डज है वो सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा, और उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। पर्सनल प्रोनाउंस आई, वी, यू एंड दे के साथ हम डोंट यूज करते हैं, और पर्सनल प्रोनाउन ही, शी और इट के साथ हम डजंट यूज करते हैं। अब आ जाता है इसका थर्ड फॉर्म जो कि डू का है, ऑक्सिलरी वर्ब
डिडंट, सॉरी डिड है उसका नेगेटिव हो गया डिड नॉट और प्रोनाउंसिएशन हो गई डिडंट। सिंपल पास्ट टेंस में आप डिड यूज करते हैं। एक नॉर्मल सेंटेंस जब आप उसका नेगेटिव बनाएंगे, एक पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव जब बनता है पास्ट टेंस में, हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल सेंटेंस है आई ड्रैंक द जूस। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। सिंपल पास्ट टेंस में आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, दैट इज ड्रैंक। तो मैंने सिंपल पास्ट में एक पॉजिटिव अफर्मेटिव स्टेटमेंट सेंटेंस बनाया, तो वो बनता है आई ड्रैंक जूस। मैंने अब उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, मैं उसमें डिड ले आऊंगी और डिड जैसे ही आएगा साथ ही सेकंड फॉर्म जो है वो फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगी। आई डिड नॉट ड्रिंक द जूस। इसको अब आप क्वेश्चन सेंटेंस में बना लें, पॉजिटिव और नेगेटिव। डिड आई ड्रिंक द जूस और डिड आई नॉट ड्रिंक द जूस। और शॉर्ट फॉर्म डिडंट आई ड्रिंक द जूस। तो ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है जिसमें हमेशा एक नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंस में डिड यूज होता है, नेगेटिव में नॉट आ जाता है साथ। आई होप कि ये क्लियर है। अगर कोई कंफ्यूजन है प्लीज चैट बॉक्स में मैसेज करें सो दैट आई कैन हेल्प यू। थर्ड जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब की कैटेगरी है वो है हैव। हैव में तीन आ जाते हैं, हैव खुद आ जाएगा, हैज आ जाएगा और हैड आ जाएगा। हैव का नेगेटिव देखें, हैव नॉट, हैवंट। हैज का नेगेटिव हैज नॉट, हैजंट। और हैड का नेगेटिव हैड नॉट, हैडंट। ये जो ऑक्सिलरी वर्ब हैव है ये हमेशा परफेक्ट टेंस में यूज होता है, परफेक्ट प्रेजेंट, परफेक्ट पास्ट और परफेक्ट फ्यूचर। आप एक बात याद रखें, जैसे आपके माइंड में हैव आएगा, हैव के साथ आपके माइंड में परफेक्ट टेंस आ जाना चाहिए। प्रेजेंट में आप यूज करते हैं सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट में सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल एंड फ्यूचर में सब्जेक्ट के साथ विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। क्योंकि ये फ्यूचर है और इसके साथ विल आना है और हैव आएगा आपके ऑक्सिलरी वर्ब विद पास्ट पार्टिसिपल, दैट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। एग्जाम्पल्स इसकी हैं, आई हैव मेट माई फ्रेंड टुडे, आई हैड मेट माई फ्रेंड टुडे, आई विल हैव मेट माई फ्रेंड टुमारो। ये हम परफेक्ट टेंस इन डिटेल करेंगे। मैंने अभी आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स के यूज बताने हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये सब कहाँ कहाँ यूज होते हैं। अच्छा जी, अब आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें फिर आपने ये देखना है कि जो ही, शी और इट है वो ही सिर्फ हैज के साथ यूज हो रहा है, अदरवाइज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल जो है वो हैव के साथ यूज हो रहा है। जो आपका पास्ट परफेक्ट है उसमें सारे पर्सनल प्रोनाउंस के साथ आप हैड यूज करेंगे और जो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसमें भी सारे पर्सन्स के साथ आप विल हैव यूज करेंगे। तो ये आपके यूजेस हैं ऑक्सिलरी वर्ब बी, डू और हैव के। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछें। ये आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जिसमें सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स आ जाते हैं। जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो हमेशा मेन वर्ब को डिस्क्राइब करता है। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस पेज। कौन सा पेज आपको नहीं समझ आया प्लीज मुझे बताएं। ये जो मैंने अभी पहले हैव वाला करवाया है वो नहीं समझ आया आपको? ये आपको नहीं समझ आया? प्लीज रिपीट योर, सेंड मी योर मैसेज। ये वाला पेज देखिए, जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसको कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। हमारे तीन ऑक्सिलरी वर्ब्स की मेजर बड़ी तीन कैटेगरीज हैं, तीन टाइप्स हैं। पहला है बी, वो हमने कर लिया। दूसरा है डू, वो भी हमने कर लिया। तीसरा है हैव,
ये एक मेजर कैटेगरी है ऑक्सिलरी वर्ब्स की। हैव में आपका सिंपली हैव आ जाता है, खुद हैज आ जाता है और हैड आ जाता है। हैव की 3 आगे टाइप्स हैं या 3 उसकी फॉर्म्स हैं, 3 शक्लें हैं हैव की। एक हैव है, एक हैज है और एक हैड है। अभी मैंने आपको बताया है कि ये हैव जो है ये हमेशा परफेक्ट टेंस में यूज होता है। परफेक्ट टेंस को डिटेल में मैं आपको आगे आने वाले सेशंस में करवा दूंगी, क्योंकि अभी हमने ऑक्सिलरी वर्ब का यूज डिस्कस करना है, इसलिए परफेक्ट टेंस में हैव यूज होता है, वो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। प्रेजेंट में आपने हैज और हैव यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ईटन पिज्जा टुडे, वी हैव ईटन पिज्जा टुडे, you have eaten pizza today, he has eaten pizza today, she has eaten, it has eaten and they have eaten pizza today। तो जो आपका यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स आपको नजर आ रही हैं ये वाली नीचे बेस में, इसमें ये आपको बता रहा है कि जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें आप हैज और हैव यूज करते हैं, और हैज आप सिर्फ ही, शी और इट के साथ यूज करते हैं, और हैव जो है वो आप आई, वी, यू और दे के साथ यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर आपका आ जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में आप यूज करते हैं हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और हैड आपका आ जाता है सारे पर्सन्स के साथ। आई हैड eaten an apple, we had eaten an apple, you had eaten an apple, he, she, it has eaten an apple, he has, she has, it has eaten, and they have eaten an apple, sorry, they had eaten an apple। so had जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ सब पर्सन्स के साथ आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर आपका आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपने सब पर्सन्स, चाहे वो आई है, वी है, यू है, ही, शी, इट, दे, सबके साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल, हैव यूज करना है थर्ड पर्सन के साथ। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स, ये सारी लिस्ट है ऑक्सिलरी वर्ब की। आगे मैंने आपको मॉडल वर्ब्स के 3 लेसन्स देने हैं, उसमें जाके मॉडल वर्ब्स की सारे जो यूजेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब की फर्दर डेफिनेशन लिखी हुई आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो हमेशा वर्ब की हेल्प करता है, उसकी मदद करता है, या फिर जुमले में मेन वर्ब की शक्ल में भी आ जाता है मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। ये सब इन्होंने सारी ऑक्सिलरी वर्ब्स की टाइप्स आपके सामने लिखी हैं, जिसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी आ रहे हैं, क्योंकि मेन जो कैटेगरी है उसमें सारे ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सब आ जाते हैं। फिर आगे जाके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब डिवाइड हो जाते हैं। ये एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे आपके लिए, जिसमें इन्होंने मिक्स्ड एग्जांपल्स दी हुई हैं, ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी दोनों यूज हो रहे हैं। ये डिफरेंस आप देख लें बिटवीन ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको सिंपल इनडेफिनेट टेंस करवाया था उसमें मैंने आपको कहा था, चाहे मैंने आपको प्रेजेंट करवाया है इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट या फ्यूचर इंडेफिनेट, स्पेशली प्रेजेंट सिंपल टेंस जो इंडेफिनेट है और जो पास्ट सिंपल इंडेफिनेट है, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो कभी कभी सेंटेंस में मेन वर्ब की शक्ल ले लेता है, जब सेंटेंस में मेन वर्ब खुद गायब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेन वर्ब क्या होता है? प्ले, ईट, स्लीप, राइट, स्पीक, वॉक, ड्रिंक, जंप, ड्राइव। ये जो सारे मेन वर्ब्स हैं, इनको मेन वर्ब जब आप कहते हैं ये एक्शन वर्ब्स होते हैं, और जब आप मेन वर्ब बोलते हैं या मेन वर्ब यूज करते हैं तो आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाती है। अब प्ले बोला है तो आपको पता चल रहा है somebody is playing। वॉक, इसका मतलब है कोई चल रहा है।
Dance, which means somebody is dancing. Write, फॉरेन पिक्चर बन जाती है तस्वीर माइंड में कि अच्छा जी कोई लिख रहा है. ये एक्शन वर्ब्स होते हैं. जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं वो हमेशा मेन वर्ब की हेल्प करते हैं. अभी हमने ऑक्सिलरी वर्ब डिस्कस किए हैं. is, am, are, was, were, will, do, does, did, has, have, had. ये हमने ऑक्सिलरी वर्ब्स डिस्कस किए हैं. तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं ये सेंटेंस में जब मेन वर्ब नहीं आता तो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स मेन वर्ब बन के आ जाते हैं. इसका मतलब है कि इनको हम इंडिपेंडेंट वर्ब्स कह सकते हैं क्योंकि ये सेंटेंस में अकेले ब्रेवली स्ट्रांगली जो है ना ये खड़े हो जाते हैं. बहादुर हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स बहुत. ये कहते हैं हम सेंटेंस में अकेले आ सकते हैं. लेकिन जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं वो कभी भी सेंटेंस में अकेले नहीं आते. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स डरपोक वर्ब्स हैं. आप ये समझ. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को हमेशा मेन वर्ब चाहिए होता है. जब तक मेन वर्ब सेंटेंस में नहीं आएगा उस वक्त तक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे. हम भी सेंटेंस में नहीं आएंगे. तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नीड मेन वर्ब इन द सेंटेंस टू कंप्लीट द मीनिंग. मतलब जुमले का मुकम्मल करने के लिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा कहते हैं कि मेन वर्ब हमारे साथ आएंगे तो हम सेंटेंस का मीनिंग मुकम्मल कंप्लीट कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल अब आप ये सेंटेंस देखें. ये जो पहला सेंटेंस है शी इज स्माइलिंग. ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. ठीक है. इसमें स्माइलिंग वर्ब आ रहा है. इसका मतलब है स्माइलिंग मेन वर्ब है और इज जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है. नेक्स्ट सेंटेंस अगर आप देखते हैं शी इज और वॉज हैप्पी. इसमें इज और वॉज मेन वर्ब के तौर पे आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको कोई और मेन वर्ब नहीं नजर आ रहा. सो इज और वॉज जो है वो मेन वर्ब हैं और हैप्पी जो है एडजेक्टिव है. दे आर हैप्पी, वी वर हैप्पी. सो इज, आर, वर, वॉज मेन वर्ब के तौर पे सेंटेंस में आ रहे हैं. नेक्स्ट है will, shall, should, may, might, can, could. ये सब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो कि कभी भी सेंटेंस में अकेले नहीं आते. I will go, he may come, you could have done this, you could do this. अब नीचे जो लास्ट सेंटेंस है you could this, इसमें मेन वर्ब निकल गया, खाली ऑक्सिलरी वर्ब है और सेंटेंस का मीनिंग कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है. यू कुड दिस व्हाट. सो आप ये जो मैंने यहाँ पे आपको लिस्ट दी है विल, शैल, शुड, मे, माइट, कैन और कुड, इसको अगर जरा आप सेंटेंसेस बनाएं इनके और साथ इनके मेन वर्ब भी लिखें और फिर मेन वर्ब को सेंटेंस में से निकाल के इन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को देखें तो सेंटेंस का मीनिंग कभी कंप्लीट नहीं होगा. तो जो आपका सेंटेंस है उसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का होना मेन वर्ब के साथ इंपॉर्टेंट. ये हैं आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन, मे, मस्ट, शैल, विल. ये जो रेड में लिखा हुआ है इसकी प्रोनाउंसिएशन है ought to, OUGHT. इसमें G और H साइलेंट हैं, इनकी कोई आवाज नहीं है. ought to, need, have to, would. इन सब का एक अलग 3 दिन का सेशन है जो कि मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी. आप इनको देख लें. इस रिकॉर्डिंग को जब आप देखेंगे तो आप देखें कैन कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, मे कैसे यूज हो रहा है. इसकी इन्होंने आगे यहाँ पे एग्जाम्पल्स के साथ बता दिया है. कैन जो है वो एबिलिटी शो करता है, मतलब आप एबल हैं, आपके अंदर कोई एबिलिटी है. आई कैन स्पीक इन स्पेनिश, तो ये आपकी एबिलिटी शो कर रहा है कैन. किसी से इजाजत लेनी है, परमिशन लेना है तो आप पूछ रहे हैं कैन आई गो टू द बाथरूम. प्रोबेबिलिटी होता है कि किसी काम के होने के चांसेस कितने ज्यादा हैं या कितने कम हैं. प्रोबेबिलिटी है या नहीं, क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता. दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी.
इट कांट बी मार्क, ही इज इन लंदन। तो वो कह रहे हैं कि ये चांसेस बहुत कम है कि ये मार्क हो, मार्क तो लंदन में है। कुड जो है वो पास्ट, कैन का जो पास्ट है वो कुड है, उसमें भी एबिलिटी आ जाती है परमिशन, प्रोबेबिलिटी और रिक्वेस्ट के लिए। मे वो भी प्रोबेबिलिटी के लिए यूज होता है और परमिशन के लिए यूज होता है। इट मे स्नो टुमारो, चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी 50% होती है सिर्फ मे की। कुड की प्रोबेबिलिटी तो बिल्कुल ही कम होती है, 40% का मतलब है कि बहुत ही कम चांस होते हैं किसी की बात के होने के अगर आप कुड यूज कर दें। मे जो है उसके 50-50 चांसेस हैं, अच्छा हो सकता है कि शायद जो बर्फबारी है वो हो जाए। परमिशन, किसी से आपने इजाजत लेनी है, मे आई कम इन, मे आई हैव योर पेंसिल प्लीज, मे आई हैव अ कप ऑफ टी। माइट जो है वो मे का पास्ट है, ठीक है। अच्छा एक और बात, मे के जो चांसेस हैं वो सॉरी माइट जो है वो पास्ट नहीं है, मे का कहना मैंने ये था कि जो मे है उसके चांसेस होने के ज्यादा होते हैं माइट के कंपैरिजन में। अगर मैं कहूँ इट मे स्नो टुमारो तो कुछ चांसेस हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इट माइट स्नो टुमारो फिर तो चांसेस बिल्कुल ही खत्म हो गए, ठीक है। तो माइट के साथ चांसेस जो हैं वो बहुत कम होते हैं। मस्ट, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब होता है जब किसी काम से रोकना होता है सख्ती से, प्रोहिबिट करना, मना करना। यू मस्टंट स्पीक लाउडली हियर, मस्ट नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो है मसंट, मसंट। जो ये फर्स्ट टी आ रहा है एस और एन के दरमियान जो टी आ रहा है ये प्रोनाउंस नहीं होता शॉर्ट फॉर्म में, मसंट लास्ट टी जो है वो प्रोनाउंस होता है। तो प्रोहिबिशन बिल्कुल जो इजाजत नहीं। प्रोबेबिलिटी 100% है इसकी चांसेस। इट इज क्वाइट डार्क हियर, इट मस्ट बी आफ्टर 8 o'clock। तो काफी अंधेरा है, तो 8 o'clock के बाद तो इसका मतलब है कि अंधेरा बहुत वाकई हो जाता है। मस्ट shows a strong probability, a strong chance कि कुछ हो रहा है, कोई एक्शन हो जाएगा। शुड आप एडवाइस के लिए यूज करते हैं, यू शुडंट स्मोक, इट इज अनहेल्दी। विल जो है वो फ्यूचर के बारे में बात करता है, प्रिडिक्शन करता है कि फ्यूचर, प्रिडिक्शन क्या होता है जब आप आने वाले टाइम के बारे में कोई पेशन गोई करते हैं, प्रिडिक्शन पेशन गोई। सो आई थिंक ही विल स्टडी हार्डर दिस टाइम, ये मैं सोच रही हूँ कि हो सकता है कि लग रहा है कि वो जो है ना इस दफा जरा अच्छी पढ़ाई करेगा। स्पॉन्टेनियस डिसीजन, स्पॉन्टेनियस होता है यकदम, तो एकदम से जब आप कोई फैसला करते हैं कि मैं ये अभी करने लगा हूँ या मैं अभी करने लगी हूँ तो आप विल यूज करते हैं। इट्स वेरी हॉट टुडे, आई ओपन द विंडो, मैं अभी बस विंडो जो है वो ओपन कर देती हूँ क्योंकि काफी गर्मी। तो विल जो है वो आप फौरन कोई एक्शन करने लगते हैं फ्यूचर में तो आप विल यूज करते हैं। ओके ये मैं ऑडियो आपके लिए प्ले करने लगी हूँ, प्लीज मुझे बता दें कि जो इसका वॉइस है वो क्लियर है। Track 1.4. Yes please, is it clear? Where did the screen go? Oh. मेरे कंप्यूटर के साथ जो है कुछ फनी हो रहा है, बार बार स्क्रीन जो है गायब हो जाती है। ओके थैंक यू, सो द वॉइस इज क्लियर। मैं अभी दोबारा प्ले कर रही हूँ, आप ये यू हैव टू लिसन टू दिस एंड देन you have to send it, where is it, you have to send, listen and repeat in the WhatsApp group. Track 1.3. Argue, complain, encourage, persuade, insist, greet. ये आज मैं 2 जो ट्रैक्स है ना वो आपके लिए प्ले करूंगी, 2 ट्रैक्स, और दोनों जो है मैं WhatsApp ग्रुप में सेंड कर दूंगी। सो यू आर गोइंग टू लिसन एंड यू आर गोइंग टू रिपीट, राइट।
अभी मैं जस्ट प्ले कर रही हूँ, डोंट वरी, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। Track 1.4. 1. You argue with someone when you don't agree about something. 2. You complain when you're not happy about something. 3. You encourage someone when you say good things about what they want to do. 4. If you persuade someone, you make them agree to do something. 5. If you insist on something, you say that something must happen. 6. You greet someone when they arrive at a place. Okay, that's it for today. I hope that the session was clear. If there is something that is difficult, if कोई यहाँ पे जो auxiliary verbs मैंने आपको करवाए हैं, 3 auxiliary verbs, 3 major categories कराई हैं, be, have, do. इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कर दें, मैं और एग्जांपल्स के साथ आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तीनों के जो एग्जांपल्स हैं, आगे जितनी पॉजिटिव की, नेगेटिव की, क्वेश्चन की, कोई बात नहीं समझ आ रही है, जस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड करें। इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू गिव यू मोर एग्जांपल्स। और ये दोनों जो आपको ऑडियो स्क्रिप्ट्स हैं वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगी 10:30 पे, ठीक है, बिकॉज आई हैव माई सेशंस, अभी इनके मेरे सेशंस हैं, इसलिए मैं 10:30 पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द सेशन। कहीं पे किसी सेशन में कोई बात नहीं समझ आ रही है, कहीं पे आपको डिफिकल्टी हो रही है, व्हाट्सएप ग्रुप इज एक्टिव, कंप्लेन्स कर दें, ठीक है, बॉम्ब ब्लास्ट कर दें, और जो है ना, ताकि मेरी आंखें खुल जाएं और मैं जल्दी जल्दी जो है ना आपको आंसर्स दूं। जो आपकी असाइनमेंट्स हैं वो रात को चेक हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला एट 11 PM। मैं आपकी 11 PM के बाद असाइनमेंट्स आज चेक करना शुरू कर दूंगी जो रिमेनिंग आपने भेजनी है। सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।